हमारे साथ है नवीद बलोच। नवीद बलोच। हम चलेंगे जरा देखते तोप कपी पैलेस। टिकट हमारे पास है, ये 500 लीरा में हमने टिकट लिया है। अब 500 लीरा मतलब इंडियन लग। ये तोप कपी पैलेस में म्यूजियम का वो हिस्सा है जहाँ ऑटोमन सुल्तान के हथियार, तलवार, रिवॉल्वर, बंदूक, तमंचे उस दौर के वो सब सहेज के रखे गए। ये फुल साइज का पूरा युद्ध में जाने से पहले जो जिराफ अख्तर और हेलमेट और ये सब, और इसको देख के ऐसा लगता है। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हो। देखिए मिले और ये कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं? मैं घूमने आया हूँ। मैं भी घूमने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो भी हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल हम हमेशा देखते रहते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दरबार खास की तरफ। ईद पे सुल्तान अहमद जो थे, हाँ। जिनके जिससे लिटिल ब्लू मॉस्क है, हाँ। ईद पर वो इस पे बैठते थे। ये तख्त है। जब आप इस्तांबुल आते हैं और आप ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो द बेस्ट ट्रांसपोर्ट इज ट्राम। ठीक है, ये जो जा रही है क्विक, फास्ट, विदाउट एनी ट्रबल, ट्रैफिक। ये एरिया हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ज़्यादा दिलचस्प भी है और वर्थ विजिटिंग भी है। अभी हम तो इसलिए चूंकि मेरी हिस्ट्री में दिलचस्पी है इसलिए मैं आज आया हूँ। ये हमारे साथ है नवीद बलोच। नवीद बलोच, सॉरी। यहाँ टर्किश टेलीविज़न चैनल है, नेशनल चैनल बोलेंगे उसको, स्टेट ओन। उस चैनल में न्यूज़ एडिटर है और चैनल का नाम मैं भूल जाता हूँ। TRT वर्ल्ड टर्किश चैनल है, टर्की का। उसके न्यूज़ एडिटर हैं। उमा शंकर सिंह इंडिया में NDTV में जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ही मुझे इनका रेफरेंस दिया चूँकि वो ट्रैवल करते रहते हैं अब्रॉड। तो मैंने उनका इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिया, यहाँ आकर इनसे मिला। आज हमारे लिए थोड़ा सा इन्होंने टाइम निकाला है, इनका ऑफ है, तो ये मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो घुमाएंगे। और अभी हम चलेंगे जरा देखते तोप कपी पैलेस। तोप कपी पैलेस घूमेंगे। तोप कपी पैलेस जो ऑटोमन एम्पायर ने जब कब्जा किया था इस्तांबुल पर, तो उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्होंने तोप कपी पैलेस बनाया था अपने रहने के लिए। 1453 में फतह करने के बाद फिर कुछ अर्सा हाँ, के मैं बाद कहीं इन्होंने अपनी सीट बना ली। 59 में शायद हाँ, बनना शुरू 59 हुआ, से 6-7 साल में बना। बट वहाँ बहुत कुछ है मेरे ख्याल से, सुल्तान के दिनों का बहुत हिस्टोरिकल आपको इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। वहाँ बहुत खूबसूरत और दिलचस्पी की चीज़ें हैं। हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। ये हॉर्स मैदान है जिसको हिपोड्रोम कहते हैं इन ग्रीक लैंग्वेज। मतलब यहाँ घोड़ों की रेसें हुआ करती थी। ऑटोमन सीट वो थी, अपना सॉरी बैजेंटीनियन वहाँ रहते थे। हाँ। पैलेस उनका वहाँ था, ब्लू मॉस्क के आसपास। हाँ। और यहाँ जो है ना, इस मैदान में घोड़ों की, रथ की रेसें होती थी। और ये इसको अत मैदान कहा जाता है। और वो जो मीनार है वो इजिप्ट से लाया गया है, बताया गया था जी मुझे। सर, जी। अभी ये देखिए, ये है हिपोड्रोम। हाँ। इस खुले मैदान में आपके रेसें हो रही हैं और लोग यहाँ दाएं बाएं बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। जस्ट फील द एम्बियंस। और उस हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो आपको, मुझे लगता है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए होते हैं जब किसी भी ऐतिहासिक शहर में जाएं तो वहाँ के किले, पुरानी इमारतें, बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें जो सदियों पहले बनी होंगी, जो आज भी किसी हाल में है, वो सब देखकर ही आप इतिहास में झांक सकते हैं। इतिहास के दरवाजे वहीं से खुलते हैं जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं अभी हूँ तोप कपी पैलेस के पास। पीछे दरवाजा दिख रहा है और जाहिर है
तुर्की में हूँ, इस्तांबुल में हूँ और हमारे साथ हैं नबील बलोच साहब जो यहाँ टर्किश टेलीविज़न चैनल हैं उसमें न्यूज़ एडिटर हैं। इन्होंने हमारा साथ दिया है ताकि इनके साथ हम घूमें और देखें, थोड़ा इतिहास को समझें और समझें कि 600 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले अगर ऐसे किले बने रोमन साम्राज्य से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक, तो किले आज भी अगर मजबूती से टिके हैं, क्या वजह है और उनका इतिहास क्या है, इसमें बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। तो हम चलेंगे। ये मुख्य दरवाजा है नबील साहब, ये बैरूनी इधर आवाज तो तब आएगी ना। हाँ, ये बैरूनी दरवाजा है, ये बैरूनी दरवाजा है। इसके अंदर एक बड़ा सा जो है ना लॉन है, छोटे छोटे गार्डन्स हैं और उसके बाद फिर हम टिकट लेंगे, टिकट लेके फिर हम बाकायदा पैलेस में एंटर होंगे। और किसी जमाने में उस पैलेस में एंटर होने के लिए आपको कोई हस्ती होना पड़ता था, अब तो सब मेरे जैसे लोग भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से जो सुल्तान सुल्तान महमद ने बनवाया था। सुल्तान महमद ने जब जीता था कॉन्स्टेंटिनोपल तब उन्होंने बनाया था। उनका नाम है सुल्तान मोहम्मद फातेह। फातेह इस्तांबुल की फतह से रिलेटेड है, उसके बाद उनका नाम फातेह पड़ा था। 1653 1453 माफ करें 1453 में और उसके 1459 में 59 में ये कंस्ट्रक्शन। हाँ, 1453 में फतह किया, उसके बाद 1459 में बनवाना शुरू किया। 6 साल या 8 साल में बना जी। उसके बाद फिर और काफी यहाँ रहे ये लोग सुल्तान और उनके वारिस सीट रही ना, फिर रॉयल पैलेस यही रहा। उसके बाद यहाँ से वो डोलमा पैलेस, डोलमा बाचे पैलेस है वो जो तकसीम के पास है। तो चल रहे अब हम लोग जरा अंदर दाखिल होंगे, देखते हैं। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये है सीमेंट। हाँ, ये गरीब का ब्रेकफास्ट भी था, गरीब का लंच भी था और अभी भी है। अच्छा, कहीं भी आपको जो फील लो, ये तिलों वाले शीशम जो सीड्स होते हैं उसके बनी हुई एक ब्रेड होती है, इसको आप लीजिए, कहीं से आप पानी पकड़ लिए या आप सादे सोडा पकड़ लीजिए या चाय पकड़ लीजिए, खाइए, आपकी कार्ब पूरे हो जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी और लो कॉस्ट में। यहाँ भुट्टे जो कॉर्न हैं यहाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ से आपको लोग चुगते चरते जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी भी बहाल रहे और आप एक्सप्लोर भी कर लें। ये पैलेस की बैरूनी दीवार है, देखिए इंटैक्ट है। इतना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर था या कंस्ट्रक्शन का स्टाइल था कि अभी भी आपको उसमें कहीं भी कोई दरार कोई आपको नज़र नहीं आता कि यहाँ कहीं। जबकि लगभग ये 1465 में यहाँ अगर रहने आ गए थे सुल्तान, तो 1465 से देखेंगे तो 435 मतलब 450 साल पुराना है लगभग। नहीं ज़्यादा, 600 साल पुराना। 1435 में रहने आ गए, अगर आज देखें उस समय 600 साल पुरानी इमारत है, लेकिन आज भी देखिए इंटैक्ट है दीवारें। जो हम देख रहे हैं ये सब उसी का पार्ट है। उसमें कुछ पार्ट को इन लोगों ने म्यूजियम बना दिया है, सारा म्यूजियम बना दिया। अच्छा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में देखेंगे राजा महाराजाओं की जो पुरानी इमारतें हैं, चाहे अजमेर में देखें, जयपुर में देखें, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान की तरफ या फिर ग्वालियर की तरफ, एमपी में, ग्वालियर में, ओरछा में, तो वहाँ के कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है, क्योंकि ये जहाँ अभी हम हैं ये यूरोप में पड़ेगा। और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। तो ये यूरोपियन पार्ट है, तो स्ट्रक्चर पे आपको यूरोपियन जो आर्किटेक्चरल वो है वो दिखेगा आपको। अब वो मेन गेट है शायद, वो एक्सक्लूसिव है। हाँ, जहाँ असल मतलब के रॉयल रहते थे। अच्छा, यहाँ आपको वो भी मिलेंगे, दरबार मिलेंगे। दरबार के वज़ीर आज़म का दरबार है, वज़ीर ख़जाना का दरबार है,
दीवान आम है। ये सब अंदर मिलेगा अभी? आपको अंदर मिलेगा, क्योंकि मैं जब कहता हूँ कि एक्सक्लूसिव, तो दिस वाज एक्सक्लूसिव फॉर द रॉयल, जस्ट लाइक द बिग गाइस, ठीक है ना। सीट थी ऑब्वियसली, ऑटोमन की सीट थी, यहीं से सारा वो ऑपरेट करते थे अपना, इतनी बड़ी एम्पायर यहीं से ऑपरेट करते थे। तो रूल किया है उन्होंने। हाँ, और कई देश उस समय, ग्रीस से लेकर और सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब तक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको बताऊं कि हमारे जो मुगल बादशाह हुआ करते थे शाहजहां तक, हाँ। वो इनसे ही, और औरंगजेब आलमगीर तक, हाँ। वो they used to show or just like respects and allegiance to the Ottoman rulers. सुल्तान के हाँ, जब भी कोई नया बादशाह अपना तख्त नशीन होते थे तो वो अपना वफद भेजते थे गिफ्ट के साथ, टू पे रिस्पेक्ट और शो एलिजेंस टू द ऑटोमन सुल्तान। हाँ, उस्मानिया साम्राज्य भी बोलते थे। आप रुकना, मैं अभी टिकट लूंगा। एक बार तस्वीर दिखाता हूँ। तो हम लोग दाखिल हो रहे हैं अब। नबील साहब, अपनी टिकट आपके पास होगी? हाँ, टिकट हमारे पास है। ये 500 लीरा में हमने टिकट लिया है। अब 500 लीरा मतलब इंडियन लगभग 2000। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अंदर इस मॉस्क, माफ़ करें, टोपकापी पैलेस के अंदर। इसमें लिखा हुआ गेट ऑफ सुल्तान महमद ने बनवाया था। हाँ जी, तो और कुछ बताइए यहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग आप। ये है आपका जो एक्सक्लूसिव रॉयल जो अपना क्या कहते हैं कि ब्लॉक, जो कंपाउंड, उसमें आपको ये वज़ीरों के दीवान मिलते हैं जहाँ वज़ीर बैठा करते थे और वो अपना पब्लिक को डील करते थे, लोगों की सिनमायाँ करना, ताजरों से बातें करना, और जो सफ़ीर आते थे उनको रिसीव करना, वो यहाँ इस जगह पे उनको वो अटेंड करते थे। फिर उसके बाद फिर मज़ीद एक्सक्लूसिव आ जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल्स वहाँ रहते थे, सुल्तान वहाँ रहते थे, और सुल्तान के मतलब जो रॉयल फैमिली थी वो उधर रहती थी। ये उनके जो शहजादियाँ और मलिकाएँ थी वो इधर रहती थी, वो इस ब्लॉक में रहती थी। अभी इसमें रेनोवेशन भी चल रही है। और यहाँ दीवान है, वज़ीर बैठते थे, वज़ीर। अच्छा। और दीवान आम, दीवान ख़ास ये वहाँ यहाँ हमें मिलते हैं। ये तोपकापी पैलेस में म्यूजियम का वो हिस्सा है जहाँ ऑटोमन सुल्तान के हथियार, तलवार, रिवॉल्वर, बंदूक, तमंचे उस दौर के, वो सब सहेज के रखे गए। 1460 से लेकर, ये महमद का है, फर्स्ट ऑटोमन सुल्तान, जिसने, फर्स्ट सुल्तान ने जिसने जीता था इस्तांबुल को। उसकी तलवार है, 3 तलवार है, सोर्ड्स ऑफ महमद।
ये ढाल है, देखिए। ये सब उस समय के तमंचे हैं, सुल्तानों के तमंचे। साल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ऑटोमन गन्स लिखा हुआ है, ऑटोमन गन्स, बट यहाँ पर साल नहीं लिखा हुआ किस साल का। एक लेडीज पर्स भी है शायद, हाँ एक लेडीज पर्स है। ये देखिए, ज़बरदस्त नक्काशी के साथ उसके ऊपर स्टोन भी लगा है, मेरे ख्याल से सिल्वर का उसका पूरा जो तमंचे का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, वो सब सिल्वर से बना हुआ है। ये बंदूकें, सुल्तानों की बंदूकें, ज़बरदस्त नक्काशी की हुई। ऐसे देखने में लग रहा है कोई नकली है, ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी का ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन दरअसल ये उस ज़माने की बंदूकें हैं। हो सकता है उसके ऊपर से गोल्ड हो, सिल्वर तो दिख रहा है। 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का, 1790 का है ये, 1790 का है, 1790। देखो क्या दिखता है ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बंदूक का साइज है, ज़बरदस्त साइज है भाई, तो 5 फीट से ज़्यादा है। ये कब का है देखो, कहीं लिखा हुआ है, ये भी 18th सेंचुरी का है। ये सब बंदूकें हैं सुल्तान साहब की, और छोटा लेडीज पर्स है, और ये सब उस म्यूजियम में रखा हुआ है, तोपकपी में, तोपकपी पैलेस में। एक घोड़े का, अच्छा शायद वो लेडीज पर्स नहीं, पाउडर फ्लास्क है, सॉरी। और ये घोड़े को जब वार में जाते थे जंग में, तो घोड़े के ऊपर से आगे उसके मुंह पर पकड़ाया जाता था। ये 16th सेंचुरी का है, ये भी ढाल है। और ये जो सुल्तान लड़ाई में जाते थे जंग में, तो ये माथे पर ये कंटोप पहनते थे, हेलमेट, जो 17th सेंचुरी का है। इधर फिर देखिए, अच्छा ये जापानीज का है। सब तलवारें हैं भाई। एक ये जो तलवार है, जो भी है, इसकी लंबाई मुझे लगता है, पता नहीं, 8 फीट से ज़्यादा दिख रही। पता नहीं इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होता होगा भाई, एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता इसको, इतना लंबा है। अच्छा बाइजेंटीनियन है, ओके, बाइजेंटीन के समय की तलवार, हाँ इसमें क्रॉस लगा हुआ है, ओके। बाइजेंटीन के ज़माने का ये है, हो सकता है इसका इस्तेमाल वो लोग सजा देने में, एग्जीक्यूट करने में करते हो। तो ये सुल्तान का इस्तांबुल फतह के पहले का है, जब यहाँ बाइजेंटीनियन का साम्राज्य था। ये हेलमेट है, कंटोप, ये इसका किस साल का है लिखा हुआ नहीं है। हेलमेट 16th सेंचुरी का है, 16वीं शताब्दी का है ये सब युद्ध में जब जाते थे तो इस तरह का पहन के जाते थे। ये सब इंडिया में भी मिलता है, राजघरानों के जो म्यूजियम है वहाँ भी दिखेगा ये, जोधपुर और जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर। ये फुल साइज का है, युद्ध में जाने से पहले ऐसा पहनना। हेलमेट भी है, बख्तर बंद, जिरह बख्तर भी बोलते हैं शायद, जिरह बख्तर बोलते हैं शायद, जिरह बख्तर। ये आगे सीने पर लगा होता था ताकि हथियार की चोट जो है, तलवार का असर कम हो। और ये
जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा उसी तरह का है। ये एक छोटा सा रिवॉल्वर है, इसका ईयर मार्क तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं है। छोटा सा रिवॉल्वर है, साइज देखिए, ये देखिए और क्लोज करते हैं। ये रिवॉल्वर का देखो कहीं लिखा है किस साल का है, नहीं लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है। अब आगे आते हैं, ये भी ऐसे पिस्तौल कहेंगे इसको, नहीं हाँ पिस्तौल ही है। कब का है? ऑटोमन का है, 19th सेंचुरी का। सब सजा के दिखावटी लगाते थे, उसमें सोना चांदी लगा के जड़ के रखते थे सब। और रखने का देखो ऊपर भी है इसका जो, अच्छा ये दो एक साथ रखा जा सकता था भाई। ये देखो एक उधर से एक इधर से, दो रख सकते थे। जैकेट, इसको क्या बोलेंगे जिसमें रखते थे रिवॉल्वर का कवर जो है, इसमें रखते होंगे। तो ये है, ये वही घोड़े के आगे माथे पर सिर पर लगा कर, ये ढाल है, इसका लिखा हुआ कब का, 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी का है। और ये हेलमेट 16वीं शताब्दी का ढाल है भाई ये। अब इधर देखिए, ये फुल साइज का पूरा युद्ध में जाने से पहले जो जिराफ अख्तर और हेलमेट और ये सब। और इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये काफ़ी क्या बोले फिट होते होंगे, एकदम स्ट्रेट बॉडी फिट। अगर देखेंगे एकदम स्ट्रेट, माथे पर इतना हेवी हेलमेट पहनते होंगे और उसके बाद हथियारों से, तलवारों से बचाव के लिए बॉडी पर ये पहनते होंगे। जिराफ अख्तर, ये तोप है, ये पता नहीं कहाँ लगाते होंगे, घुटने पे हो सकता लगाते होंगे। हाँ ये घुटने पे लगाते होंगे, घुटने का होगा। और ये फिर तलवार है और उनके तरह तरह के हथियार है। इसका कोई साल लिखा हुआ है, ईयर 1473, ये 1473 का है। अच्छा तो किस 1473, कुछ टर्किश में लिखा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो ये इस म्यूजियम में, अगर अब तोप कपी पैलेस आए तो उसी में म्यूजियम बना हुआ है। उसी म्यूजियम में ये सब उस ज़माने के हथियार हैं। एक और देखा जिसमें घड़ियाँ रखी हैं, वॉचेज और वॉल क्लॉक, और उसमें तो एकदम 600 साल पहले, 500 साल पहले के वॉल क्लॉक्स रखे हैं, वो भी अभी हमने देखा है। तो ये यहाँ का म्यूजियम का ये हिस्सा, ये फरसा टाइप का देखो हथियार है। सेवनटीन सेंचुरी का ये तीर कमान है। ये देखिए तीर, इस्तांबुल पर जब हमला किया था, जब ऑटोमन सुल्तान ने, मेहमत ने, तब तीरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। तो सारे तीर से लेकर सहेज के रखे गए। 13th सेंचुरी का है, लिखा है कहीं। तो अब हम लोग म्यूज़ियम हमने देख लिया। म्यूज़ियम के दो पोर्शन है, एक जिसमें क्लॉक्स और वो रखे वॉचेस, दूसरा जो उनके हथियार हैं, तलवार, तमंचे, बंदूक, को आपने देखे। अब हम जा रहे हैं रॉयल जो कंपाउंड है, रॉयल कंपाउंड में जा रहे हैं। और नबील साहब हमारे सुल्तान रहते थे और शहजादे रहते थे। पर नज़दीक लो, हाँ, जिसमें सुल्तान और शहजादे रहते थे, वो इलाके हम जाए। तो ये हम उस टाइम पे हैं। अब उसके ऐसे आपको पहले बताया, वो एरिया जो है, हाँ, वो है दीवान का, वजीर वगैरह। अब ये बादशाह का है, सुल्तान का है। चलिए, तो अब हम सुल्तान जहाँ रहते थे उस एरिया में जा रहे हैं। ऑटोमन सुल्तान। अच्छा,
This is how it used to look like. अच्छा, ऐसे दिखते थे। हाँ, दरबारी हाँ। गेट पे जो होते थे हाँ ये ऐसे दिखते थे यहाँ, जो मतलब जिनकी अथॉरिटी भी होती थी कि किसको नहीं, तो ये दरबार अंदर- के लोग हैं, क्या हाँ, है? दरबार के लोग हैं जिनको अथॉरिटी होती थी कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। ओ। ये वो लोग थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, गेट कीपर हो गए, चौकीदार, दरबान दरअसल। जो वेरी वेरी एक्सक्लूसिव जो अपना सर्कल होता है, हाँ, दरबान। उसको प्रोटेक्ट करने वाले जो लोग हैं। हाँ और सुल्तान अब्दुल मजीद खान मुजफ्फर उनके दौर का ये एक हॉल है। हाँ। इसमें आपको दिखाएंगे तख्त एंड दैट्स द तख्त, ओह, जिसपे मतलब बादशाह बैठ के विराजमान होके चाय कॉफ़ी वगैरह जिस तरह होता है, कावे कहते हैं। तख्त देखो भाई, ये किस दौर का है? ये इसकी हिस्ट्री, बट दिस बिलोंग्स टू सुल्तान अब्दुल मजीद मुजफ्फर। ये उनसे रिलेटेड है, तो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन तो ये जो जैसे ये इस तख्त पर किसी से मिलने के लिए आते थे तब नहीं, ये वो प्राइवेट एरिया था, प्राइवेट एरिया जिसमें बैठ के आप गपशप लगाते हैं, वो फैमिली के साथ। इनफॉर्मल वाला जो ओके। और वो जो बीच में रखा है वो क्या है? वो उसमें आपके आतिशदान है, उसमें अलाव जला के इसको गर्म करने के लिए वो रखते थे, अच्छा। गर्म रखते थे। और ये जहाँ से पानी शानी ये वो पानी का देखो नल का सिस्टम उस समय का बना हुआ, ये तख्त है। हाँ, अब ये हम लोग आ गए रॉयल पैलेस के मेन कैंपस में, हाँ, जो इंटीरियर कंपाउंड है। इंटीरियर कंपाउंड में। और वो म्यूजियम जो था वो सब बाहरी हिस्सा है। वो बाहरी हिस्सा है। अब इसमें भी जो भी सारी बिल्डिंग वही म्यूजियम का ही हिस्सा बनी हुई है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट्स जो हाँ। मुसलमानों के लिए तो बहुत मुकद्दस है। हाँ। और यहाँ म्यूजियम में उनने रखे हुए हैं लोग। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ? और आप मैं घूमने आया हूँ। आपका नाम, कहाँ से आया आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हो। देखिए मिले और ये कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं? मैं घूमने आया हूँ मैं भी घूमने आया हूँ। बच्चों के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? अबुल हसनात अंसारी। देखिए अंसारी साहब यहाँ मिल गए, आजमगढ़ से आए हैं और इन्होंने मुझसे पूछ दिया आप क्या कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं अंसारी साहब वही हम भी कर रहे हैं। तो हम लोग सब खैरियत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो भी हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल हम हमेशा देखते रहते हैं, बहुत ही अनबायस्ड है। बहुत वही शुक्रिया, कोई खास बात है आपकी। बहुत शुक्रिया, बिग फैन ऑफ योर्स। बहुत शुक्रिया। बस आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। हमेशा हमेशा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। That was a great encounter. आपके फैंस तो यहाँ भी हैं माशाल्लाह। तो एक मिल गए आजमगढ़ के, अभी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। इंडियन मिलते हैं तो अच्छा लगता है, अपने मुल्क अपने वतन के लोग। बहरहाल तो ये अब हम आ गए फिर कैंपस में। अच्छा, अब ये थोड़ा पैलेस जैसा फील दे रहा है। बाहर तो लग रहा था वाकई वजीर जैसा कुछ था। हाँ, ये बताइए अब जरा क्या क्या है नबील साहब? होली रिलिक्स है यहाँ। हाँ, क्या है? मुकद्दस अमानत लिस्ट, जो अमानत लर जिसको कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। हाँ। इसमें हजरत मुसलमानों के हमारे जो प्रॉफिट हैं हजरत हाँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हाँ। उनसे रिलेटेड, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, और कुरान में कुछ चीज़ों का जिक्र है। उन वो चीज़ें यहाँ संभाल के रखी हुई हैं। हाँ। सहाबियों की और हजरत मौला अली की, हजरत अबू बकर सिद्दीक की, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, यहाँ जो है ना तलवारें भी रखी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं, आइए। अच्छा, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में फोटोग्राफी बैन होगी। जहाँ बैन होगी वहाँ नहीं करेंगे। हाँ। ऑब्वियसली उसका जो रूल्स है रूल को फॉलो करेंगे हम तो लोग। आप उसमें बाकायदा वो इंटरनेट से वो तस्वीरें दिखा हाँ, सकते कोई हैं। नहीं, पहले हम यहाँ का पहले देख लेते हैं। हाँ। अंदर जाने से पहले जरा बाहर के बारे में बताइए हमें। ये जो तो बाहर है, ये हाँ, ये रॉयल ऑर्चिड है लुक। हाँ। और आपको देख नहीं रहा कि अच्छा कि कितना खूबसूरती से इनने जो है ना वो स्टेप स्टेप से बनाए हुए हैं। हाँ। आपको ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पेस मिल जाती है। आपके उस तरफ जो है ना वो कंपाउंड है। आपका बावर्ची खाना इधर था, रॉयल अच्छा। जो मुतफक जिसको कहते हैं, रॉयल बावर्ची खाना, वो उस तरफ है।
और कनीज़ों का और जो गुलामान का या दरबारियों का जो अपना उठना बैठना था वो उस तरफ दिखाते हैं। ये देखो पेड़ क्या गजब है यार, क्या मेंटेन करके एकदम ट्रिम करके रखा हुआ है जैसे। और बादशाह जहाँ रोज़ा इफ्तार करता था हाँ, वो ये कोर्टयार्ड है। वही तरफ है। आइए बेटा। ये जो ऊपर जा रहे हैं ये क्या है? वही पवेलियन है ना। अच्छा, ये पवेलियन है। तो दरबार आम टाइप का कुछ मामला दरबार खास है ये एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये दरबार खास हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं दरबार खास की तरफ, जो लाल किले में भी आपको दिखेगा। दरबार आम, दरबार खास, खास लोग इस दरबार में आते थे। ये क्या है? ईद पे सुल्तान अहमद जो थे हाँ। जिनसे रिलेटेड ब्लू मॉस्क है, हाँ। ईद पर वो इस पे बैठते थे। ये तख्त है, अच्छा। तख्त अस्क से इस पे बैठ के वो अपना ईद पे लोगों से फेलिसिटेशंस लेते थे। और ये देखिए हवादार भी है, बंद भी है, और ये चिमनी भी है कि आपको गर्म रखे। ठीक है, ये सुल्तान अहमद से रिलेटेड है। सुल्तान रियल जेम्स। लेकिन ये बहुत छोटा सा है ऐसे ही। इंडिया में तो बड़े बड़े थ्रोन बने सब राजे रजवाड़ों के। तो जिस तरह से जितनी बड़ी सल्तनत थी उस हिसाब से बड़ी छोटी जगह पे बैठते थे तो सुल्तान। आई डोंट थिंक सो। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानता, बट दिस इज ग्रैंड। लाइक देखने में तो आपको नहीं लगता कि इसमें कितने जुमुर्द हैं, अकीक हैं, रूबीज़ हैं, आपको हाँ। और ये बैठने की जगह होगी यहाँ पे कुछ खास लोग हो गए। अच्छा करीबी एडवाइजर। अच्छा, ओके। तो यहाँ बीच में जैसे वहाँ सुल्तान बैठे और जो उनसे मिलने आया जो खास लोग, वजीर या जो लोग भी हैं, वो सब लोग इधर चारों तरफ बैठते होंगे। ये बैठने की जगह बनी है। उसके साथ सिमेट्री चेक कीजिए, ये भी देखिए। हाँ, इनके जो तो ये जगह है। और यहाँ पर एक ये भी चिमनी बना हुआ है, फायर प्लेस। अब हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। एक वाटर बॉडी है यहाँ, ये आ गया। ये एरिया कौन सा हुआ? ये सुल्तान है ना, एक्सक्लूसिव फॉर सुल्तान। यहाँ बैठ के सुल्तान अफ्तार करते थे। अच्छा, ठीक है। अब ये पीछे देखो इस्तांबुल का ये कौन सा एरिया दिख रहा है? गोल्डन हॉर्न है सर। अच्छा, गोल्डन और वो हमारा गलाता टावर है, वॉच टावर, जो गलाता टावर हिस्ट्री वाला। ओको, वो पीछे गलाता टावर दिख रहा है। गोल्डन हॉर्न किसको बोलते हैं? ये गोल्डन हॉर्न जो कनेक्ट करता है आपको बॉस्फोरस से एक्सटेंशन। अच्छा, ओके। और लोग देखिए, ये यहाँ बादशाह इफ्तार करते थे, और वो वहाँ से एक विंडो नजर आएगी आपको। वहाँ से एक विंडो नजर आएगी, आगे जाइए। अच्छा। आगे जाइए। एक ऐसे जंगला टाइप विंडो नजर आएगी। अच्छा, वो इनका जनान खाना है, जहाँ अच्छा। मलका बादशाहें शहजादियाँ रहती थी, और मदर मलका जो रहती थी ना, मदर क्वीन। बादशाह यहाँ बैठ के तो ज़ियारत करने बादशाह की देखना होता था ना, तो वो वहाँ से देख लेती थी। तो इसके बहुत खूबसूरत जो है ना वो और इस चबूतरे पे बाकी लोग बैठते होंगे उनके। इधर लोग बैठते थे, बादशाह वहाँ बैठता था। और अगर फर्ज करें कि बादशाह को मलका ने, शहजादियों ने, बेटियों ने देखना है तो उस खिड़की से देख लेते थे, क्योंकि वो जनान खाना था, वो बंद होता था। और लुक एट दिस गार्डन, और वो तालाब एकदम हिल पे बना हुआ है ये इस्तांबुल में। और माउंटेन नीचे आपका पार्क है, गुलहाने पार्क, बहुत ही खूबसूरत ग्रैंड। अब हम लोग जा रहे हैं, ये क्या है? बगदाद पवेलियन अगेन। बगदाद पवेलियन। बादशाह सुल्तान बैठते थे।
आप कह रहे थे कि जी तख्त कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। हाँ, ये बगदाद पवेलियन है। यहाँ जो सुल्तान इस तख्त पर बैठते थे। सुल्तान महमूद का था, सुल्तान महमूद। और वो जो आप देख रहे हैं, हाँ, वो सील ऑफ ऑटोमन थी। अच्छा। ऑटोमन की सील होती थी, ये ऐसे दिखता था। ये उनका हीटिंग के लिए चिमनी है। देन यू हैव एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स गैदरिंग, एडवाइजर्स, वजीर वगैरह यहाँ बैठते थे। ये 1808 से लेकर 1839 के बीच यूज़ हुआ है। अच्छा, 1839 तक ये इस्तेमाल में रहा है। हाँ, मतलब सुल्तान महमूद का ये पवेलियन था, इसको बगदाद पवेलियन था। लेकिन जो बना ये तोप कापी, ये तो पहले बना, तो फिर तो उसमें फिर फर्दर और एक्सटेंशन होता गया। एक्सटेंशन होती थी ना। आ जाइए बाहर। अच्छा ये बताइए, तोप कापी का मतलब होता है, कापी का मतलब शायद क्या हुआ, तोप, तोप और कापी, गेट, तोप वाला गेट। हाँ? गोले वाला। हाँ, देखिए ये स्टेप्स चेक कीजिए जरा। हाँ। जरा अब आपको स्टेप्स दिखाते हैं। हम्म, हम टॉप पे हैं, हम्म, ये देखिए इधर आइए। नीचे भी कंस्ट्रक्शन है, नीचे भी इमारतें हैं, नीचे भी लोग रहते थे। हम्म, आर्चेज देखिए, फिर गार्डन है, ऑर्चर्ड है। एक और स्टेप नीचे जाइए, मस्जिद, फिर उससे भी आगे जाइए, वहाँ मस्जिद स्टेप्स। तो ये सारे का सारा वेल मेंटेन ऑर्चर्ड टाइप, गार्डन टाइप, ग्रीन जो है ना वो स्पेस होती थी, जिसमें बादशाह और उसके जो करीबी रफ़क़ा होते थे वो यहाँ रहते थे। और दिस वाज द प्लेस जिसको आई थिंक एजाज़ हासिल है कि यहाँ से इन्होंने पूरी एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर थी, इजिप्ट से लेकर, अफ्रीका में इजिप्ट से लेकर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया तक, सीरिया, ईरान, इराक, ग्रीस, जिसको रोमानिया भी है शायद, ईरान, इराक वगैरह, जिसको बेलग्रेड भी है कंट्रोल मेरे ख्याल किया, से। बेलग्रेड जिसको इनने कंट्रोल किया, तो यहाँ से कंट्रोल किया। अब हम लोग कैमरा जो कर रहे हैं, जो भी मोबाइल से, ये थोड़ा रॉ होगा, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसी में सुनना भी है, समझना भी है, बातें भी करनी है, देखना भी है, तो इसलिए कई बार विजुअल आपको बहुत हिलता डुलता भी नज़र आएगा। ये उनका बैठने की जगह होगी। हाँ, हाँ, क्या 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 दिखा रहा है? सुल्तान महमूद, अच्छा। महमूद जो थे, सुल्तान महमूद II, जो हमने वहाँ उनका पवेलियन देखा, 1808 टू 1839, तो बहुत कम समय के लिए रहे। ये भी कमरा है। चलिए, तो अब मैं वीडियो ऑफ करूँगा अब।